भटके को मार्ग दिखाता हूँ, साथियों का साथ निभाता हूँ। जो अपने पथ पर स्वयं ना चले, उसका स्वयं मैं ही मार्गदर्शक बनता हूँ। तभी तो मैं कर्म फलदाता शनि कहलाता हूँ। प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो को आप एकाग्रता के साथ देखेंगे एवं एकांत तक देखने का पूर्ण प्रयास ही नहीं, बल्कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अपने भक्ति के अनुसार आप एकाग्रता रखिए और इस वीडियो को देख। सूर्य पुत्र शनि एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य देते हैं और उसे सुधारने के लिए भी प्रेरित करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हो तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उसे शनिदेव महाराज स्वयं मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए और शनिदेव के समय चक्र से मुक्ति पा लेनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं, जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी अनोखी वीडियो जानने के लिए। चलिए जानते हैं। पहला लक्षण है मार्ग से भटकना। जैसा कहा गया है, यस्मे देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय परभवम बुद्धिम तस्या प्रकर्षन्ति सोवाचिनानि पश्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी हो, ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती थी और ना दिखाई देती है। वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले पाप कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि ऐसे हर लेते हैं कि उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। वह बीच में फंस जाता है और उसे उन्नति करने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। चारों ओर उसे केवल पेट ही नजर आता है, यानी उसको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होता है। वह पेट में पाप का घड़ा लिए चलता है और शनिदेव की नजर में ऐसे व्यक्ति सक्षम नहीं है और ऐसा व्यक्ति प्रयत्न भी नहीं कर पाता। दूसरी बात है कर्ज का बढ़ना। शनिदेव जिन व्यक्तियों पर नाराज होते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबते रहते हैं। आवश्यकता ना होने पर भी बेकार की चीजें खरीदने के लिए और बेकार के कामों के लिए पैसे लेते और बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज का भार बढ़ जाता है और उसे चुका नहीं पाते। जीवन में कभी किसी की मदद ना करने के कारण ही व्यक्ति को ऐसी सजा मिलती है। हमेशा सार्थक करने पर व्यक्ति के जीवन में यह दर्शाती है। तीसरी बात, वह व्यसनों से गिर जाना। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है, अर्थात नशीली चीजों का सेवन करने लगता है और अचानक किसी बुरी आदत को अपना लेता है, यह उसके पाप कर्मों का ही फल होता है। व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है अथवा माता पिता को अपशब्द कहता है, कोई भी धर्म कार्य नहीं करता तो उसे शनिदेव ऐसा दंड देते हैं क्योंकि बुरी आदतों की जाल में फंस जाता है वह व्यक्ति और इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे व्यक्ति को शनिदेव तो माफ कर ही नहीं सकते। चौथी बात, वैश्यवृत्ति, यानी कि ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष जो दूसरों के खिलाफ नकारात्मक सोचता है तथा वह स्त्रियों का भी अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव कभी माफ नहीं करते और वह व्यक्ति बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहता है। पांचवी बात, जानते हुए भी अज्ञात बनना। अर्थात आप पशु की हत्या कर देते हैं और आप ऐसा अज्ञात रहते हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, परंतु वह भी आपके कर्म है कि आप किसी की जान लेते हैं और शनिदेव है न्याय के देवता। ऐसे मनुष्य को अत्यंत दुखदायी कष्ट देते हैं। जो मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं अथवा पशु का सम्मान नहीं करते। छठी बात, भयंकर बीमारियों से ग्रसित होना। भयंकर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति जब ही होता है, वैसे तो कई कारण होते हैं बीमार पड़ने के, परंतु अगर व्यक्ति दूसरों के सम्मान पर अपना अतिक्रमण दिखाता है और घमंड दिखाता है, लालसा रखता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन हड़पता है, धन कमाता है, ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव उचित दंड देते हैं और न्याय करते हैं। जब तक वह क्षमा नहीं मांगता, उस व्यक्ति को शनिदेव सजा देते हैं। सातवीं बात, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, दूसरों के साथ बुरा करना तथा छल करना। अपने जीवन में किसी भी तरह का पर्दा मत रखो, खुले रहो और लोगों के साथ विश्वास बनाओ। यदि दूसरे आप पर विश्वास रखते हैं तो आप भी अपना विश्वास उन पर कायम रखो।
हर वक्त किसी की हानि का नहीं, किसी के लाभ का भी सोचो और सबको एक सम्मान देखो। यदि जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने कर्मों का पालन कर दूसरों की भी सहायता करता है तथा वह गति के साथ उन्नतियां प्राप्त करता है, यानी कि शनिदेव स्वयं उसके साथ है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आपका काम है कि आप अपने कर्मों पर चलें एवं माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं। यदि आप माता पिता की पूजनीय बनते हैं, माता पिता को ही आराध्य मानकर, देवता मानकर, अपने कर्मों के अनुसार जो आपके माता पिता ने आपको दिया है आप भी परिपूर्ण होकर उनको वह देते हैं, तो आप सबसे भाग्यशाली मनुष्य कहलाएंगे, जिसके सर पर स्वयं शनिदेव या सभी देवों का हाथ होगा। कर्म करिए, फल वो देता है। सही पथ पर चलने का प्रयास करिए, मार्ग वो दिखाता है। अगर आप भी शनिदेव को मानते हैं तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव तथा हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।